तो आज कार्तिक वर्ष भी शुरू हो रहा है, जो कि बहुत हम सब जानते हैं इसका बहुत विशेष महत्व है। लेकिन तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20वां अध्याय, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, आश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर, आश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर, बोलिए। राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर, आश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर, आश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, आश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर, आश्विन पद्मनाभ कार्तिके दामोदर, राधा दामोदर अन्य ब्रजेंद्र कोडर। माता जी, धन्यवाद। अनुवाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। आश्विन मास के प्रधान देवता पद्मनाभ हैं और कार्तिक मास के दामोदर हैं। ये दामोदर वृंदावन के नंद महाराज के पुत्र राधा दामोदर से भिन्न हैं। ओके, तो ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं चैतन्य चरितमृत में।
तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो 12 हमारे महीने हैं, तो हर एक महीने के अधिष्ठाता विष्णु हैं। जैसे आश्विन मास जो पिछला मास था, उसके प्रधान देवता थे पद्मनाभ, और जो कार्तिक मास आया है, इसके प्रधान देवता है दामोदर। तो इसी प्रकार से द्वादश तिलक मंत्र ऐ द्वादश नामा आचमन ऐ नामे स्पर्शी तत्स्थान। जिस प्रकार से हम ललाटे केशवम ध्यान नानम अथोदरे, हम 12 तिलक लगाते हैं और 12 विष्णु नामों को उच्चारण करते हैं, तो प्रत्येक जो विष्णु का नाम है वो प्रत्येक मास के साथ आता है। ओके, तो जो हम दामोदर मास कह रहे हैं, उसके दामोदर मास के एक तो ये है कि इस मास के जो प्रधान देवता हैं वो दामोदर हैं। ये जो दामोदर हैं वो चतुर्भुज विष्णु हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं आश्विन पद्मनाभ कार्तिकेय दामोदर राधा दामोदर अन्य व्रजेंद्र कोडर। ये व्रजेंद्र नंदन दामोदर से अलग है। ये दामोदर चतुर्भुज विष्णु रूप हैं जो इस कार्तिक मास के देवता हैं। ओके, और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि इस मास को दामोदर मास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भगवान को यशोदा मैया रस्सी से बांधती है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब उनका उदर। तो भगवान को वास्तव में यशोदा मैया रस्सी से नहीं, अपने प्रेम से बांधती है। और प्रेम से बांधने के लिए भगवान यशोदा मैया आसानी से नहीं बन गए थे, भगवान बहुत मेहनत की थी, कमर कस ली थी यशोदा मैया ने। तो ये जो मास है, हम लोगों को यशोदा मैया सिखा रही है कि हमने भी कमर कस लेनी चाहिए, और कमर कसेंगे तो भगवान को प्रेम से बांध पाएंगे। जय यशोदा दामोदर भगवान की जय। तो इसलिए भगवान को बांधा, प्रेम से बांधा, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। ऐसे तो भगवान के नाम नित्य हैं, जैसे देवकी और वसुदेव भगवान के नित्य, उनके माता पिता हैं, यशोदा और नंद उनके नित्य माता पिता हैं, लेकिन फिर भगवान का नाम पड़ता है देवकी नंदन, वासुदेव, नंद नंदन। इसी प्रकार से दामोदर नाम भी नित्य है, लेकिन दामोदर लीला भी हुई, इसलिए भी नाम क्या पड़ा दामोदर। और वैसे भी चतुर्भुज रूप में विष्णु हैं। और राधा दामोदर, तो राधा दामोदर भी हैं। तो वर्णन आता है भविष्य पुराण के उत्तराखंड में कि एक बारी श्रीमती राधा रानी भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं निकुंज में, और भगवान थोड़े आने में विलम्ब हो गया, लेट हो गए। तो राधा रानी जी ने मान दिखाते हुए क्या किया, कृष्ण को एक सुनहरी लता से बांध दिया। कृष्ण ने कहा कारण तो ये है कि घर में कोई उत्सव था, यशोदा मैया ने रोक लिया था। जब ये सुना तो फिर राधा रानी ने वो उनको खोल दिया। तो क्योंकि राधा रानी ने भी कृष्ण को बांधा, इसलिए राधा दामोदर। तो इस प्रकार से राधा दामोदर नाम भी पड़ा, यशोदा दामोदर नाम पड़ा, और दामोदर चतुर्भुज विष्णु भी है। जय श्री राधा माधव जी की जय, श्री गौर निताय की जय। तो ये जो महीना है बहुत विशेष महीना है, बहुत विशेष। देखिए इस संसार में जो बद्ध जीव हैं, हम क्यों आए यहाँ पे, भगवान को भूल कर आए। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिमुखे, अतः माया तार दे संसार दुखे। इस संसार में हम सबके दुखों का मुख्य कारण क्या है, कृष्ण को भूलना। और जब तक हम कृष्ण को भूले रहेंगे, इस संसार में जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, सुख नहीं पा सकते। तो हम भगवान को भूले हुए हैं। और भगवान ने जब सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी को बोला आप सृष्टि को बढ़ाइए आगे, तो भागवतम के 3 स्कंद के 12वें अध्याय में बताया जाता है कि सृष्टि की रचना में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञानता को उत्पन्न किया। अज्ञानता को इसलिए उत्पन्न किया, जब तक जीव भगवान के विषय में अज्ञान नहीं होगा वो भोग कैसे कर सकता है। तो संसार की रचना की गई कि हमारे अंदर जो भोग की इच्छा है, ट्राई करके देख लो ट्राई कर लो, आप कितना भोग कर सकते हैं कर लीजिए, पूरा क्षेत्र आपका है, जहाँ तक भाग सकते हैं भागिए। लेकिन भोग करने के लिए मुझे भगवान से अपना संबंध भूलना पड़ेगा। आप यहाँ चंडीगढ़ में जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, अचानक किसी पड़ोसी घर में तो घुस नहीं जाएंगे, फ्रिज खोल के सब खाना शुरू कर देंगे, आंटी नन्ने से आप भूल जाओगे किसका घर है ना। इसी ढंग से जब हम भूल जाते हैं ईशावास्य इदम सर्वम, कि सब कुछ कृष्ण का है, जब उसको भूल जाएंगे बोले मेरा है, उसको भोगने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने पहले अज्ञानता उत्पन्न की कि जीव की जो इच्छा है भोगने की पूरी तो करे। लेकिन आप बताइए भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की, मुख्य उद्देश्य क्या है सृष्टि की रचना का, जीव की इच्छा से। लेकिन उद्देश्य क्या है, जीव की वापस ले जाने के लिए। भोग करने के करते करते जब वो नहीं कर पाएगा, फिर
फिर जिज्ञासा करेगा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर वो शुद्ध होकर वापस आएगा। तो इस सृष्टि में भगवान को भुलाने की ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए कि भगवान को स्मरण करने की ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए? तो भगवान की स्मरण करने की, तो भगवान को स्मरण कराना, भुलाने के लिए तो ब्रह्मा जी ने कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्र दिए। भगवान बार बार साधु संतों को भेजते हैं ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकें। अब भगवान का हम स्मरण कर सकें, इसके लिए भगवान हमें क्या क्या सुविधाएं देते हैं? किसी भी जीव को, वो कोई भी जीव भगवान का स्मरण कर सके, भगवान क्या क्या सुविधाएं देते हैं? साधु संग तो बहुत आगे हो गया, सबसे बड़ी सुविधा हो गई। सबसे पहले हमें मनुष्य में देव मिलता है, सबसे पहले मनुष्य शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर किसी जीव के ऊपर भगवान का बहुत बड़ा उपहार है। इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए हमने कोई तपस्या नहीं की थी। ऐसे नहीं कि पिछले जन्म में हम बुरा न माने कोई गाय थे या कुछ और थे और हम हज़ारों साल कहीं चले गए, तपस्या की, हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें मनुष्य शरीर मिला, नहीं। उससे पहले पेड़ पौधे थे, फिर तपस्या की, फिर हम पक्षी बने, ऐसा नहीं है। ये ऑटो मोड में है ना। ये इवोल्यूशन जो है ये ऑटोमेटिक होता है। तो मनुष्य योनि तक तो ऑटोमेटिक पहुंच गए और फिर भगवान के भक्तों की कृपा से हमें भक्तों का संग भी मिल गया। भगवान की सबसे बड़ी कृपा बताई जाती है भक्तों का संग। अब भक्तों का संग मिल गया और क्या भगवान ने सुविधाएं दी हमें? शास्त्र दिए हैं और हरि नाम दिया है और अर्च विग्रह दिए हैं और लीलाएं की हैं और प्रसाद है। इतने धाम हैं, वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है ना, कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब इन सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई हैं, अब यहाँ ऑटो मोड नहीं चलेगा। अब हम भक्ति में आने के बाद सोचते हैं ऑटो मोड में ही भगवत धाम पहुँच जाए। तो अब प्रयास करना पड़ेगा। मनुष्य योनि तक तो हम अपने आप नेचुरल उसमें पहुँच गए, एवोल्यूशन से पहुँचते गए। अब हमें अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बद्ध जीव जो हैं, हम सब बुरा ना माने तो हमें आदत है भगवान को भूलने की और भक्ति में आगे ना बढ़ने की, भक्ति को गंभीरता से ना करने की हमारे पास बहुत से कारण हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कंडीशन सोल इज एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम एक्सपर्ट हैं भक्ति में आने के बाद भी, कई बार दीक्षा लेने के बाद भी हमारे पास बहुत से कारण होते हैं। हम बहाने नहीं लगाते, कारण है कि मैं भक्ति में तीव्रता से क्यों नहीं बढ़ रहा, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। तो हम इसलिए भगवान को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा उत्सुक है। भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा इज मोर ईगर देन द कंडीशन सोल टू ब्रिंग हिम बैक टू गॉड हेड। भगवान हमसे ज़्यादा इच्छुक हैं कि हम भगवत धाम वापस आएँ। हम लोग हाथ तो खड़ा कर देते हैं, कौन भगवत धाम जाना चाहेगा, सब हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन उसके लिए जो प्रयास करना होता है, बोले ठीक है अभी नहीं, बाद में। तो लेकिन भगवान हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि ये तो मुझे अवॉइड ही करते रहेंगे, मुझे इनका संग चाहिए। तो भगवान बीच बीच में कई स्कीम्स लॉन्च करते हैं, है ना, सुपर बम्पर स्कीम्स। ये लोग कैसे इनको अट्रैक्ट करें? तो ऐसी एक सबसे उत्तम स्कीम है भगवान की, दामोदर मास। दामोदर मास की जय। भगवान ने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सुपर सेल, सुपर सेल, सुपर सेल, 100% डिस्काउंट। प्रेमा भक्ति ऑन सेल। क्या है? प्रेमा भक्ति ऑन सेल। जो प्रेमा भक्ति भगवान किसी को नहीं देते। प्रेमा भक्ति से पहले भाव भक्ति है। भाव भक्ति में 2 लक्षण प्रकट होते हैं, सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभा, देते नहीं भगवान किसी को। लेकिन दामोदर मास कह रहे हैं प्रेमा भक्ति ऑन सेल। आपकी कोई योग्यता नहीं है फिर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। अब हम इन बातों को सुन रहे होते हैं ना, हमारी बुद्धि काम करी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अतोषयोक्ति है, ये भावुकता में बातें की जा रही हैं। नहीं, शास्त्र जो है, इस संसार की जो सेल होती है उसमें धोखेबाजी होती है, लेकिन भगवान जो सेल लगा रहे हैं उसमें धोखेबाजी नहीं है, इसमें हमारा भला है। जब संसार की सेल होती है, एक स्वेटर के साथ 2 स्वेटर फ्री, खरीदने वाला सोचता है मैंने उसको मूर्ख बना दिया। और बेचने वाला सोचता बढ़ गया, ये भी मूर्ख बन गया। लेकिन इस सेल में जब भगवान कह रहे हैं आप आइए, रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं दामोदर मास में अगर कोई वृंदावन में जाके अनचाहे मन से भी कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा कर लेता है,
उसको मैं प्रेम दे दूंगा, गारंटी है, दे रहूँगा। आप सोचिए हम तो कई सालों से जा रहे हैं हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। वी आर ऑन द राइट पाथ, धैर्य रखें। जो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, जो ऐसे शास्त्रों के वाक्य होते हैं इनको अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, ये सत्य हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि यथारूप ऐसे ही प्रकट होंगे, ये सत्य किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य हैं। और ये इसलिए बताए जाते हैं किसी वस्तु की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, इस ढंग से। तो ये दामोदर मास बहुत विशेष मास है और बताया जाता है कि हमें पूरा पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए। तो बहुत से श्लोक हैं शास्त्रों में, आपसे उन कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे ताकि हम इसके कार्तिक मास की महिमा को समझ पाएं और फिर और चर्चाएं करेंगे। कहाँ से शुरू करें प्रभु? अच्छा, कहाँ से शुरू? ठीक है, आप साथ साथ बोल सकते हैं। कार्तिकस्मिन् विशेषेण नित्यं कुर्वत वैष्णव दामोदर अर्चनं प्रातः स्नान दान व्रत अधिकम। Specifically in the month of Damodar Kartik, one should daily worship the Lord Damodar and take bath early in the morning, give charity and follow a fasting vow. This is the duty of a Vaishnava. कार्तिक व्रत है क्या? तो कार्तिक व्रत के मुख्यतः 5 अंग हैं। पहला अंग है प्रातः स्नान, सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। इतना महत्व बताया गया है सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के लिए। सुबह जल्दी उठ के चंडीगढ़ के शॉवर के अंदर आप स्नान करेंगे और आपको सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिल जाएगा। क्या बात है, हद हो गई, टू मच। और अगर लोग बोलेंगे यार मैं तो सुबह उठने की आदत नहीं है, फिर भी आपसे निवेदन है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक बार स्नान करके बेशक दोबारा सो जाना। अगर नहीं अच्छा है जब करना, लेकिन आप नहीं मैं नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट इतना जरूर कर लेना ना, सुबह स्नान एक अंग है, वो इसका करके इतना लाभ प्राप्त हो जाएगा। ओके, पहला। दूसरा है प्रातः स्नान के बाद है हरि जागरण, भगवान को जगाना, यानी कि मंगल आरती। तो बहुत से भक्त लोग संकल्प लेते हैं कि कार्तिक मास में मंदिर में आके मंगल आरती करेंगे। वंडरफुल, बहुत अच्छा है ना, और घर में भी कर सकें, बहुत अच्छा है। तो हरि जागरण। तीसरा है दीपदान। दीपदान की हम महिमा बताएंगे कि दीपदान जरूर करें, कहीं पे भी हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, अपने साथ कुछ रखिए, है ना, जोत रख सकते हैं, कुछ रखते हैं, कहीं पे मौका मिले आप दीपदान जरूर करिए कार्तिक में। ओके, ये था तीसरा। चौथा है तुलसी सेवन, तुलसी की सेवा कीजिए ना। तुलसी की सेवा कई तरीके से कर सकते हैं। नया तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, तुलसी की सुबह और संध्या में आरती कर सकते हैं, तुलसी के लिए मंजरियाँ तोड़ के भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तुलसी महारानी भी सेवा में लगती हैं, और तुलसी की केयर कर सकते हैं अच्छे ढंग से, तुलसी सेवा। ओके, और पांचवा है उद्यापन। कुछ कार्तिक में व्रत लेते हैं तो अंतिम दिन इसका उद्यापन, कुछ लोग पंचक व्रत रखते हैं। तो उद्यापन कैसे करेंगे कि जो हमने कई लोग कुछ जो उनको बहुत सी अच्छी चीज़ लगती है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए इसको छोड़ते हैं। कार्तिक मास में हम जो भी तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना। और हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं तो हम बहुत कृपा को आकर्षित करते हैं। तो हम कुछ ऐसा संकल्प लेते हैं तो उसमें उद्यापन। तो ये 5 मुख्य अंग है। पहला क्या है? स्नान नहीं, प्रातः स्नान। देखिए इसी में हम देखो कितना कंसेशन ले लेते हैं। सो प्रातः स्नान या हरि जागरण, तुलसी सेवा, दीपदान और या थैंक यू। ओके, फिर नियमेन विना विप्रा कार्तिकम ये क्षिपन नरा
कृष्ण परणमुखा तस्य यस्माद् ऊर्जस्य वल्लभा. O Brahmanas, any person who tries to observe a Kartik month without following rules and regulations properly, Lord Shri Krishna remains against them because the Kartik is very pleasing to him. Padam Puran, conversation Narad Muni Saunak Rishi. कई भक्त होते हैं, बहुत हो गया, इतने सालों से कार्तिक व्रत कर रहे हैं, हमारा तो वैसे ही रोज़ कार्तिक चलता है जी, क्या है ये सारे काम तो हम रोज़ करते ही हैं. सुबह जल्दी उठना, स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, दीपदान भी कर ही देते हैं और तुलसी सेवा करते ही हैं, तो क्या है कार्तिक हो गया हमारा कार्तिक? नहीं नहीं नहीं, जो है ये कार्तिक व्रत में एक एक्स्ट्रा एंडेवर, एक स्पेशल एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा जरूर कीजिए, ये आपसे निवेदन है. नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अवसर खो बैठेंगे. भगवान उनके विमुख हो जाते हैं. ऐसे भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है, भगवान नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं करते. लेकिन ये भगवान कह रहे मैं इतना बता रहा हूँ, मैंने इतनी घोषणा कर दी, आइए आइए सुपर सेल, उसके बाद भी कहीं बोले नहीं करेंगे, तो फिर भगवान उनको पसंद नहीं करेंगे. इसलिए हम इतना पंगा ना लें, ठीक है ना. द्वादशो अपि मासेषु कार्तिक कृष्ण वल्लभा तस्मिन् संपूजितो विष्णुर अल्पकेर अपि उपायने ददाति वैष्णवं लोकम इति एवं निश्चितम मया. तो पद्म पुराण में क्या गया है, जितने भी 12 महीने हैं उसमें कार्तिक भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है. अगर कोई इसमें छोटी सी भी, थोड़ी सी स्वल्पी भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको, भक्त को अपना धाम दे देते हैं. ये निश्चित रूप से सत्य है. हरि बोल, क्या बात है ना. अथ कार्तिक व्रत नियतम स्कंदे ब्रह्म नारद संवादे दुष्प्राप्यम प्राप्य मनुष्यानाम कार्तिको नाम चरण नहीं. धर्मम धर्म भूतम श्रेष्ठ सा मतिर पितृ घाटका. क्या है इसमें अनुवाद आ गया? यस, ओके, पढ़िए, जोर से पढ़ें कोई. In the Skand Puran, in a conversation of Brahma and Narada, it is said, O best of the followers of religion, a person who does not follow the vow of Kartik Vrata is a sinner. He is like a person who murders his father and mother. Oh, sorry. ऐसा उद्देश्य नहीं था, मेरे को देख लेना चाहिए था पहले. अच्छा, आगे ला रहे हैं, ठीक है. दीपदान का दिखाते हैं ना. ओके. स्कंद तद कल्पकोटि सहस्राणि पातकानि बहूनि अपि निमेषार्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके. In Skand Puran it is said, when one offers a ghee lamp to Lord Damodar during the month of Kartik, his sins in many thousands and millions of birth perish in a half an eye blink. आधा आंख में नहीं झपक पाएंगे, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे. इतनी देर के, थोड़ी से देर के लिए भगवान को दीप दिखा देंगे. इतने महान है, बताइए. ओके. शृणु दीपस्य महात्म्यम कार्तिके केशवम प्रिया दीपदानेन विप्रेन्द्र ना पुनर्जायते भुवि. It is further said, please hear the glories of offering a lamp during the month of Kartik, an offering that is very pleasing to Lord Keshav, O King of Brahmanas. A person who offers lamp in this way will not take birth again in this world. Okay, जय. तो बहुत बताया गया है कि जो कार्तिक के समय, कार्तिक के महीने में दीपदान करता है उसको यमराज जी के दर्शन कभी नहीं होते. आपकी बहुत इच्छा भी होगी करने की, तब भी नहीं होंगे. क्योंकि आपने गलती से भी दीपदान कर लिया तो यमराज जी के दर्शन नहीं होंगे. तो
दीपदान के पीछे भी बहुत सी कथाएं हैं, दो तरीके से कथाएं बताई जाती हैं। तो हिज ग्रेस शुभ विलास प्रभु ने एक छोटी सी पुस्तक निकाली, उसमें वो भक्ति संदर्भ को कोट करते हुए बताते हैं कि एक विदर्भ के राजा थे जिनके एक पुत्री थी जिसका नाम था ललितिका। ललितिका का विवाह उन्होंने काशी के राजा के साथ किया और काशी की राजा की 300 पत्नियां पहले ही थी, तो ये 301 की पत्नी हो गई। लेकिन जो राजा थे इस पत्नी से बहुत आसक्त थे और जब कार्तिक का मास आता था ये ललितिका क्या करती थी, सब जगह दीपों की नड़ी बड़ी लगा देती थी। जितने भी महल के ऊपर, मंदिर में, नदी के तट में, कुओं के किनारे पे, चौराहों पे, सब जगह दीप दीप, हज़ारों के हज़ारों दीप खुद जलाती थी। तो सब रानियां सोचती थी क्योंकि ये ऐसी सेवा करती है इसलिए राजा इनको बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप खुद क्यों दीप जलाते हो, किसी को भी बोल दो आप तो रानी है, कोई भी दीप जला देगा। बोले नहीं, मैं खुद जलाऊंगी। बोले क्यों? बोले इसके पीछे कथा है। क्या? तो बोले भगवान की कृपा से मुझे अपना पिछला जन्म याद है। क्या था? तो बोलते हैं पिछले जन्म में चुईया थी, मैं चुईया थी और नरसिंह भाव का मंदिर था और एकादशी का दिन था और दामोदर मास था। और क्या हुआ कि पुजारी जी तो रोज चले जाते थे दिया छोड़ के, और मैं भूखी होती थी तो हमेशा क्या करती थी, वो जो जोत होती है उसमें घी होता था उसको मैं खाती थी। इसमें आइडिया मिलता है अगर घर में चूहे पकड़ने हो तो कोई घी वाली चीज़ लगाया करो पकड़ने के लिए। आजकल हम सूखी बर्ड लगाते हैं, वो आता ही नहीं है चूहा तो घी से लथपथ हो तो वो आई और उसने लिया, और उस दिन एकादशी का दिन था, दामोदर मास था, तो उसके मुख जल गया और बेचारी इतनी जल गई तो अपने आप को बचाने के लिए वो उछलने लगी। ऐसे ऐसे करते करते उसने प्राण त्याग दिए। लेकिन भगवान नरसिंह ने क्या सोचा कि ये उछल उछल के मेरी आरती कर रही है। देखिए, और फिर क्या हुआ, उन्होंने जब ऐसे किया तो फिर भगवान ने कृपा करके मुझे ये राजकुमारी बनाया। लेकिन ये दूसरी कृपा की कि मैं अपना पिछला जन्म भूल ही नहीं। तो जब भी कार्तिक मास आता है तो मैं इस तरीके से भगवान को अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ कि जब मैंने अनजाने में अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया, भगवान ने इसको सेवा के रूप में ले लिया। अगर मैं प्रेम से भगवान को दिया अर्पण करूँगी तो भगवान मेरे साथ क्या करेंगे। ये भगवान का स्वभाव है। इसका मतलब क्या है कि जो दामोदर मास है ये बहाने ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है हमें भक्ति देने के लिए। जैसे हम बहाने ढूंढते हैं भक्ति ना करने के लिए, भगवान बहाने ढूंढते हैं हमें प्रेम देने के लिए। ये है दामोदर मास। भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन भगवान का सबसे प्रमुख गुण है भक्त वत्सल। तो जिस प्रकार से कृष्ण भक्त वत्सल हैं, कृष्ण का ये मास दामोदर मास भी भक्त वत्सल है। वत्स का अर्थ क्या होता है? बछड़ा। गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है। जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो गाय बछड़े को अपने जीभ से चाट चाट के उसको साफ करती है। बछड़ा खून से लथपथ होता है लेकिन जीभ से चाट चाट के उसको साफ करती है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को स्वयं उनका पोषण करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। वत्स का दूसरा अर्थ होता है जो हृदय के निकट हो। तो जो दामोदर मास में भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करता है, भगवान उसको अपने हृदय के निकट ले आते हैं। तो ये दामोदर मास बहुत विशेष है, तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि ये भक्ति के 5 मुख्य अंगों में, क्षमा करें, इसके 5 अंगों में चर्चा किए। और इस दामोदर मास का जिसे कहते हैं, एक बारी सत्यभामा जी कृष्ण के साथ बैठी थी, तो सत्यभामा ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया जो मैं आपकी पटरानी बन गई। तो कृष्ण बोलते हैं कि पिछले जन्म में आप एक ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मण की पुत्री थी, आपका नाम था गुणवती। ये ब्राह्मण का नाम था देव शर्मा और ये बहुत दरिद्र था, इसका और कोई पुत्र नहीं था और इसके एक शिष्य थे जिसका नाम था चंद्र। तो इस ब्राह्मण ने तुम्हारा विवाह यानी कि गुणवती का विवाह अपने शिष्य चंद्र से कर दिया। और एक बारी देव शर्मा और चंद्र यानी कि ससुर जी और दामाद जी जंगल में गए थे यज्ञ के लिए सामान इकट्ठा करने, तो एक राक्षस ने उनका वध करके दोनों की हत्या कर दी। तो बेचारी गुणवती अकेली रह गई। लेकिन गुणवती अकेली रही, भगवान की तपस्या करती रही, भगवान की भक्ति करती रही
और जब दामोदर मास आता था वो हमेशा एकादशी का व्रत रखती थी और कार्तिक का व्रत रखती थी। कार्तिक का व्रत वैसे ही दीप दान, प्रातः स्नान सब करती थी, और ऐसे करते करते वो वृद्ध भी हो गई। फिर भी वो सुबह जल्दी उठती थी और ठंडे ठंडे पानी में जाके गंगा में स्नान करती थी। और जब इस बार ऐसे कर रही थी तो वृद्ध थी और ऐसे ठंडे जल में उसने स्नान किया, उसने वहीं पे शरीर छोड़ दिया और वहीं पे ही वैकुंठ से विमान आए और उसको द्वारका धाम में लेके भगवान की नित्य सेवा में लगाया। ये है। तो ये जो हैं, जो इस प्रकार की कथाएं होती हैं, ये हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हैं। जैसे मैंने बताया, यथार्थ हमारे साथ ऐसा नहीं होगा ना, जिस वजह से अजामिल ने एक हरि का नाम लिया तुरंत विष्णुदूत आ गए, तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं अभी हरि नाम, अभी विष्णुदूत आएंगे। लेकिन हरिनाम की महिमा को स्थापित करने के लिए ऐसा भी होता है, और हमारे साथ किसी और रूप में हो सकता है। भगवान की कृपा स्टीरियोटाइप नहीं है कि ऐसा ही होगा, भगवान किसी भी तरीके से कृपा कर सकते हैं। मुख्य बात है कि ये मास में हम जब भी कुछ भी व्रत रखते हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। और कहा जाता है कि चतुर्मास का कोई संकल्प लेते हैं, वो व्रत तभी पूर्ण होता है जब कार्तिक का व्रत रखा जाए। तो साधारणतः कई लोग आषाढ़ की एकादशी से लेके कार्तिक की एकादशी तक, या फिर आषाढ़ पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज और श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें पूर्णिमा से पूर्णिमा का दिया है। और इस मास में हम देखते हैं बहुत से सुंदर सुंदर उत्सव आते हैं। कौन कौन से उत्सव आते हैं? बहुला अष्टमी, प्रभुपाद तिरोभाव दिवस, गोवर्धन पूजा, दीपावली, भीष्म पंचक और गोपाष्टमी। नहीं, राधा कुंड का नहीं हो, चांद आज जैसे अब हुआ शारदीय रास, तो उत्सव ही उत्सव। तो इस प्रकार से ये कार्तिक व्रत का पालन करना साधना भक्ति के 64 अंगों में से एक अंग है। सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य में हम बताते हैं, सर्वथा शरणापति कार्तिकादि व्रत चतुष्षष्टि अंग ए परम महत्व। कि 64 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है कार्तिक का पालन। यानी कि वैदिक भक्ति का अर्थ होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, नो आर्गूमेंट्स नो रिफ्यूजल। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए कोई तर्क नहीं करना, कोई मना नहीं करना, करना ही है। तो अगर कोई अपने आप को वैष्णव कहता है, उसको कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? हम कुछ संकल्प लें। इस कार्तिक मास को हम कह सकते हैं हैबिट फॉर्मिंग मंथ। हम जानते हैं भक्ति करते हैं, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका तिरस्कार करना चाहिए। जानते हुए भी हम कई बार नहीं कर सकते, नहीं करते अपनी पुरानी आदतों के कारण, कि जो अनुकूल है उसको नहीं कर रहे, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ नहीं पा रहे। कार्तिक का महीना है, इस सुंदर अवसर है कि हम कुछ संकल्प लें। हाँ, भक्ति के लिए अनुकूल है, मुझे करना चाहिए, ये प्रतिकूल है, मैं फिर भी मैं करता हूँ, उसको मुझे छोड़ना चाहिए। तो कुछ छोटा छोटा स्टेप लेकर हम यहाँ पे श्रीमती राधा रानी, प्रभुपाद जी से, श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करें कि हमें शक्ति दें इस मास में हम ये कर सकें। एक पॉजिटिव हैबिट कल्टीवेट करें, एक नेगेटिव गंदी आदत को छोड़ें। और जब ये संकल्प लेंगे तो हमें बहुत कृपा प्राप्त होगी। ओके, वैसे भी कहा जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, 21 दिन तक कोई एक चीज़ करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। तो हमारे पास तो पूरा महीना भी है, साथ में क्या है एक्स्ट्रा हमारे पास? मर्सी। यस। साधारण कोई व्यक्ति बोलता है मैंने सिगरेट छोड़नी है, छोड़ने बेचारे परेशान होते रहते हैं ना, नहीं कर पाते। लेकिन हम कुछ ऐसे गलत आदत छोड़ेंगे, अच्छी आदत लेना चाहते हैं, तो हमें साथ में क्या मिल रहा है? कृपा, बहुत कृपा मिल रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये अनिवार्य है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये अनिवार्य है। ये वैदिक भक्ति का एक अंग है, और जो हम अंग ऑलरेडी पालन कर रहे हैं भक्ति के, उसको हमें और गहराई से करना है। हमारे कार्तिक मास का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हमने श्रवण और कीर्तन को बढ़ाना है। शरीर की आवश्यकताएं कुछ कम कर दें। इसमें कुछ व्रत नहीं लेने, इस ढंग के व्रत लेने हैं कि जो हमारे श्रवण कीर्तन और स्मरणम को बढ़ाएं। तो कुछ जैसे ग्रॉस लेवल पे कुछ लोग बोलते हैं जी ठीक है, हमारे को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए एक मास हम मीठा नहीं खाएंगे ना। कोई बात नहीं, ज़्यादा घबराहट हो रही, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। ये अनिवार्य ऐसा कुछ है।
बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, जितना आप कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि उत्साह में है कि ज़्यादा ले लिया फिर बाद में पछताएं। तो जितना आप कर सकते हैं शांत मन के साथ, बहुत उद्विग्न नहीं होना। तो ऐसा हम करेंगे तो और कुछ पॉजिटिव स्टेप, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ हरिनाम की संख्या बढ़ा सकते हैं, कुछ अध्ययन की संख्या बढ़ा सकते हैं, और जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं माला को और अच्छे ढंग से करेंगे, प्रजल्पा नहीं करेंगे, और सबसे मुख्य बात फास्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, फास्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। कुछ सोचिए, सच्ची में मजाक की बात नहीं है, हमारा सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ये, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। कृष्ण को भुलाने का सबसे उत्तम तरीका, है ना, जितना सेवा के लिए आवश्यक है उतना करें, बाकी इसको अवॉइड करें, है ना। ये ले सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में तो बिल्कुल नहीं, या फिर दिन में खाली 2 घंटे देखूंगा, जो ऑफिशियल मैसेज है उसको करके ख़त्म। तो इस प्रकार का हम कुछ ऐसा संकल्प लेंगे, उसमें हमें विशेष कृपा मिलेगी, है ना। और कई लोग और सटल लेवल पे संकल्प लेते हैं, किसी की निंदा नहीं करूँगा, किसी भक्तों के विषय में दुष्विचार नहीं लाऊंगा, या पॉजिटिव लेते हैं। कई भक्त ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करते हैं कि मैं भक्तों के प्रति कृतज्ञता लिखूंगा, उससे मेरे में जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं वो दूर होंगी। या फिर मैं बहुत इंटेंसिटी के साथ जप करूंगा। कई बार जैसे हम, अब सोचिए छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम महाप्रसाद गोविंद प्रार्थनाएं बोलते हैं, फटाफट बोल देते हैं, चलो ये फटाफट लाओ खाओ, है ना। तो जो मैं कई अंग रिचुअलिस्टिकली करता हूँ, उसको रिचुअलिस्टिकली नहीं करूँगा, उसको पूरे हृदय के साथ करूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ हम सटल लेवल पे, कुछ ग्रॉस लेवल पे हम अपना इंडिविजुअली सोच सकते हैं और ऐसे संकल्प ले सकते हैं, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन उस ढंग से लें जिसको हम कर सकें। ऐसा नहीं, ये भी बताया गया, वो श्लोक सुनाएंगे तो आप फिर घबरा जाएंगे कि व्रत लिया और पालन नहीं किया तो फिर और गलत होते हैं। उतना ही व्रत लीजिए जितना हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हैबिट फॉर्मिंग मंथ है। तो इस महीने को हम, आपने जैसे में चर्चा की, दामोदर मास भी कहते हैं, और दामोदर का हमने कारण बताया। तो ये दामोदर लीला में देखिए भगवान कितने विशेष हैं, कितने कृपालु हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान इस समय रो रहे हैं, रुदन्तामोहर्नेत्रम युग्मं मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मोहोश्वास कंपात्रिरेखाद कंठ स्थित ग्रीव दामोदरम भक्तिबद्धम। रुदंतम, रो रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, पूरा काजल बिखर गया, आंतक, पूरे आंखों में आंतक है, ऐसे एम्बेरेसिंग पोजीशन में है भगवान, और माँ ने रस्सी से बांध दिया, रो रहे हैं, डरे हुए हैं। ऐसे में घोषणा करें, आओ आओ मुझे, मेरे को दीप दिखाओ, देखो। आप सोचो हमारे साथ ऐसा हो, कोई हमें पकड़ ले, हमें डांटे, तो फिर इसको कॉन्फिडेंशियली रखेंगे ना। कोई फोटो भी कहते रहे डिलीट करो इसको, कहीं पोस्ट मत करना ना। हमें खाती हमारी फ़ोटो हंसते हुए हो, सब लोग हमारा गुणगान कर रहे हो, हमारी पिटाई हो रही हो, हमें रस्सी से बांधा हो, हम रो रहे हो, उसको करके कर दिया जाए, तो भगवान कह रहे हैं, खुद घोषणा कर रहे हैं, आओ मुझे दिखाओ दीप, और पूरा महीना ऐसे खड़ा रहूँगा मैं। आप बताइए कितने विशेष बात है। तो ये जो महीना है, ऐसा कोई उत्सव नहीं है जो पूरा महीना मनाया जाए। गोवर्धन पूजा एक दिन की, दिवाली एक दिन की, गोपाष्टमी एक दिन की, है ना, बहुलाष्टमी एक दिन के, है ना। लेकिन ये जो दामोदर मास पूरा अपने आप में उत्सव है कि रोज आना है भगवान को इस स्थिति में, योशोदा महीने बांध रही है और हम दीप दिखा रहे हैं, वहाँ गुणगान करें, क्या बात है ना। किसका गुणगान कर रहे हैं? तो इस दामोदर लीला के पीछे भगवान के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यशोदा मैया का गुणगान करना, कि देखिए यशोदा मैया ने क्या किया, मुझे प्रेम से बांध दिया। तो आप भी बांध सकते हैं अगर आप क्या करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे तो। दूसरा, उन्हें बताया कि दामोदर लीला के माध्यम से भगवान भक्ति के सूक्ष्म तत्वों को प्रकट कर रहे हैं। हम सबको अगर प्रेमा भक्ति चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, तो यशोदा मैया हमें सिखा रही हैं कि प्रेम पाने के 2 भाग हैं, मुख्य हैं, हमारे प्रयास, हमारी साधना, और भगवान की कृपा। 2 उंगल जो छोटी रह जाती हैं उसमें प्रयास है और भगवान की कृपा। और प्रयास कितना, जैसे कि ये आता है दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये बहुत सुंदर श्लोक है।
नहीं आएगा? हाँ ठीक है ना। स्वामातुस्मिन् गात्राय विस्त्रस्त कब्रस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने आप को बंधाने के लिए राजी हो गए। इतनी मेहनत करनी है भक्ति में। कई बार हम भक्ति में आते हैं रिलैक्सेशन के लिए, है ना। बाहर बहुत तपस्या करते हैं, प्रभु जी बाहर इतनी भागदौड़ है, मंदिर में आके थोड़ा आराम, है ना। नहीं, आराम हराम है आराम नहीं है यहाँ पे भक्ति डायनामिक है। कृष्ण के लिए मेहनत करनी है। डिवोटीज आलसी नहीं होते, डिवोटीज बहुत मेहनती होते हैं। तो कितनी मेहनत की यशोदा मैया ने। यशोदा मैया बेचारी सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम देखा था यशोदा मैया का, दिवाली के दिन क्या था मंगल आरती से पहले उठ गई थी कि भगवान के जागरण से पहले मैं उठ जाऊं, आज कृष्ण के लिए विशेष विशेष मिठाई बनाऊंगी, क्योंकि कृष्ण एक बार ही उठ गया, बहुत नटखट है, वो दंड है, मुझे सेवा नहीं करने देगा। तो चुपचाप से कर रहे थे, कृष्ण उठ गए और सारी उनकी योजना गड़बड़ कर दी। सारी उनकी योजना थी, मैं बहुत शरण से मिठाई बनाऊंगी, ये करूंगी, पूरा तोड़फोड़ कर दिया एकदम। और तोड़फोड़ कर दिया और यशोदा मैया भागती रही, पकड़ लिया, सारी रस्सियां लगा दी। सुबह के 3 बजे की उठी हुई थी, संध्या काल हो गया, घर में उत्सव है हमारा सोचिए यहाँ मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव हो, हम सोचे फटाफट टेम्पल कमांडर उठे हैं, फटाफट करना है, बड़ा ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गई, संध्या काल हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया अपना काम। आप सोचिए कितना हुआ होगा, है ना। इतनी मेहनत की यशोदा मैया ने, छोड़ूंगे नहीं कृष्ण की रक्षा के लिए। पसीने पसीने हो गए, बाल बिखर गए। जब कृष्ण ने देखा हो इतना है दयाद्र, फिर दया जागी और फिर कृष्ण बंध गए। ओके, तो इसीलिए ऐसी साधना करनी है हमने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रभुपाद को किसी ने ड्राई ब्रेड दिया, तो वहाँ पे कुछ बतखें थी, तो प्रभुपाद बतखों को ड्राई ब्रेड फेंक रहे थे। तो ब्रेड कम थी, बतखें ज़्यादा थी। तो शिष्य ने पूछा प्रभुपाद ब्रेड तो कम है, किसको देंगे? सर प्रभुपाद ने बोला वन वो क्वैक्स द मोस्ट, जो ज़्यादा जोर से क्वैक क्वैक करेगी उसको मैं दूंगी, कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो सभी हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन जो हृदय से चिल्लाएगा भगवान को, हृदय से रोएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने मेहनत करनी है, भक्ति मेहनत के लिए है ना। सनातन गोस्वामी को चित्र में हम बताते हैं, यतन आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। प्रेम को हमने उत्पन्न करना है यतन और आग्रह। यतन मतलब प्रयास, एफर्ट्स, और आग्रह निवेदन, ट्राई एंड क्राई। खूब ट्राई करना है, अपने ट्राई से नहीं होगा, फिर क्राई करना है ना। हमारी साधना में जो हमारी सबसे बड़ी जो 2 दिक्कतें हैं, वो हमारा आलस और हमारा अहंकार। आलस के कारण हम ट्राई नहीं करते, है ना। हम इतने साल से जब कर रहे हैं, आनंद तो आ नहीं रहा, अब जा है चल रहा, चलने दो यार। इतने सेमिनार्स अटेंड कर लिए, इतने बुक्स पढ़ ली, इतने सेमिनार दे भी दिए यार, फिर भी हरि नाम में रुचि नहीं है, जैसा चलना चलने दो। नहीं, कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। नहीं हो रहा तो क्राई क्राई क्राई, ट्राई एंड क्राई। तो अहंकार के कारण पूरा ट्राई नहीं करते, या फिर ट्राई करते हैं, नहीं मिला तो अहंकार को ठेस लगती है, छोड़ देते हैं। या सक्सेस मिल गई तो मेरे कारण हुआ कर देते हैं, फिर तुरंत टेस्ट चला जाते हैं। हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर निकले हैं, बहुत सी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही, क्या बात है, अब देखते हैं भगवान अब करके दिखाओ तुरंत रुक जाते हैं। तो हम जब ट्राई करते हैं, या तो अपने अहंकार के कारण और उसमें अहंकार में आ जाते हैं, या फिर आलस के कारण ट्राई नहीं करते, और फिर अगर करते हैं तो अपने समझते हैं मैं कारण हूँ। लेकिन ट्राई भी करना है और साथ में क्या करना है, क्राई करना है। कि नहीं मिल रहा तो भी क्राई करें, मिल गया तो भी क्राई करें, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आपने मुझे माध्यम बनाया सेवा के लिए। नहीं हुआ तो फिर भी क्राई करें ना। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग, भक्ति यही धन,
भक्ति कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, वृंदावन ठाकुर जी बोलते हैं भक्ति क्या है? भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति यही धन, यही हमारा धन है। भक्ति की परिभाषा क्या दिया? कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो इसीलिए इस महीने में खूब मेहनत करनी है। हमने जो भी हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, उसको हृदय से करें और पूरे मेहनत से करें और साथ में प्रार्थनाओं के साथ करें। ट्राई और क्राई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में कितना प्रयास और कितनी प्रार्थनाएं प्रभुपाद जी ने की, तब जाके सफलता मिलती है। तो हम लोग बहुत थोड़े से प्रयास के बाद छोड़ देते हैं, और या तो हम केवल ट्राई करते हैं, क्राई नहीं करते, या फिर आलस के कारण ठीक है यार क्राई कर लेते हैं, सामने के थोड़ा सा रो लेते हैं, काम हो जाएगा। भगवान देखना चाहते हैं असली प्रार्थना हृदय से तब निकलेगी जब हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे, नहीं तो प्रार्थना भी हृदय से नहीं निकलेगी। तो ये यशोदा मैया हमें सिखा रही हैं, ये भक्ति का बहुत गूढ़ तत्व है। आलस और अहंकार से ऊपर उठें, ट्राई एंड क्राई, यतन और आग्रह, साधना और कृपा। और तीसरा दामोदर लीला से भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान भक्तों के वचन को कितना महत्व देते हैं। किस भक्त के वचन को महत्व दिया भगवान ने? नारद मुनि जी ने। नारद मुनि, नल कुमारी मुनि गरीब जो इतने पाप में कार्यों में लगे थे, ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे, नंद महाराज के यहाँ वृक्ष बन जाओ। नारद मुनि जी ने आशीर्वाद देने से पहले कृष्ण से कुछ व्हाट्सएप पे एक्सचेंज नहीं किया, मैं दे दूँ ये वरदान, कोई दिक्कत तो नहीं है। दे दिया सीधा, जस्ट डन। और भगवान को उसको सत्य करना ही था। अब सोचिए, तो इससे मालूम चलता है यशोदा मैया के कार्यों को और अपने शुद्ध भक्त नारद मुनि के वचनों को कृष्ण ने इतनी गंभीरता से लिया। तो हमें भी भगवान के शुद्ध भक्तों के वचनों को और कार्यों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। नारद मुनि ने बोला मुझे उनका उद्धार करना ही करना है, यशोदा मैया इतनी मेहनत करी है, मुझे कृपा देनी ही देनी है। इसी ढंग से हमें भी श्रील प्रभुपाद और वो जो शुद्ध भक्त हैं, इनके वचनों को और इनके कार्यों को बहुत महत्व देना चाहिए। तो ये दामोदर लीला को हम देखते हैं कि यशोदा मैया की तरह हम भी दामोदर व्रत का पालन करेंगे तो हम भी कृष्ण को प्रेम से बांध पाएंगे। इस दामोदर मास को कार्तिक मास भी कहते हैं। कार्तिक मास क्यों कहते हैं? यानी आइडिया? राधा रानी का नाम है। गौड़िया वैष्णव विशेष रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कार्तिक मास इसलिए है क्योंकि इस मास की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। और ज्योतिष के तरीके से भी इसको कार्तिक मास कहते हैं कि देखा जाता है कि जो हमारे चंद्र की गणना के अनुसार से 12 मास हैं, तो जब पूर्णिमा के दिन चंद्र जिस नक्षत्र में स्थित होता है उस नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम पड़ जाता है। जैसे जब चंद्र पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र के निकट होता है तो उस मंथ का महीने का नाम पड़ जाता है वैशाख। तो इसी समय से कीर्तिका जो नक्षत्र है उसमें जब पूर्णिमा के दिन चंद्र स्थित होता है तो कीर्तिका से क्या आता है? कार्तिक। तो ये कारण भी है इस महीने का नाम कार्तिक होने का। ओके, लेकिन गौड़िया वैष्णव इसलिए है इनको कार्तिक, क्योंकि कार्तिक श्रीमती राधा रानी का नाम है। ओके, और यहाँ बताया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे दामोदर अष्टकम में भी हम जो भी कार्तिक मास में व्रत ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें मुख्य उद्देश्य है हमारा श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना, है ना। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। सत्यव्रत मुनि भी क्या करें? पूरा अंत में क्या करें? जो कुछ है आपकी राधा रानी जी की प्रसन्नता के लिए है। तो इस व्रत को, इस मास को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। कार्तिक व्रत को क्या कहते हैं? ऊर्जा व्रत। ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? एनर्जी, शक्ति। तो ऊर्जा व्रत क्या हुआ? ऊर्जा कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो उसमें ऊर्जा आदर हमें करना है। ऊर्जा आदर का मतलब है, ऊर्जा आदर का मतलब है ऊर्जा व्रत का पालन करके इसको आदर देना है। तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं मथुरा महात्म्य में कि थोड़ी सी भी कोई मथुरा मंडल में जाके अनजाने मन से भी इस ऊर्जा व्रत में राधा दामोदर की सेवा करता है तो भगवान उसको अपना प्रेम देते हैं। दुर्लभो भक्ति योगों में मम वश्य विधायका, कार्तिके मथुरायम च वर्तते न लभ्यते। भगवान कह रहे हैं जो शुद्ध भक्ति मुझे है, जिससे मैं भक्त के बिल्कुल काबू में हो जाता हूँ, कार्तिक मास में थोड़ी सी सेवा करने में उसको दे देता हूँ। जैसे हम बता रहे थे कि सुदुर्लभ लक्षण है। तो भगवान क्यों नहीं देते?
प्रेमा भक्ति किसी को, क्योंकि भगवान जब प्रेमा भक्ति देंगे तो क्या हो जाएंगे, भक्त के वश में हो जाएंगे, तो भगवान देते नहीं हैं। और दूसरा कारण ये है कि साधक भी इतनी उत्सुकता से प्रेमा भक्ति मांगता नहीं है। साधक संसार का प्रेम बड़ी उत्सुकता से मांगता है, कृष्ण प्रेम की इतनी उत्सुकता नहीं है। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड भी नहीं है और सप्लाई भी कम है, वो क्या तो सुदुर्लभा होगा ही होगा। हमारी तरफ से हृदय से डिमांड भी नहीं है कि मुझे प्रेम चाहिए, भगवान वैसे देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो इसलिए। लेकिन कार्तिक मास में कोई कर देता है तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, ये जैसे भी कर रहा है इसको दो। तो ये इतना विशेष है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कार्तिक व्रत जिस प्रकार से बहाने ढूंढ रहा है भक्तों को प्रेम देने के लिए, स्वल्प से धर्म से त्रायतो महतो भयात, ये तो भगवान ने गीता में कहा, ये तो एक सनातन सत्य है। लेकिन इस मास की विशेषता क्या है कि थोड़ी सी भी कोई सेवा करेंगे भगवान उसको विशेष प्रेम प्रदान कर देते हैं। ओके, और जैसे कि हम जानते हैं कि दीपदान का इतना महत्व है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। नए नए जीवात्माओं को, बद्ध जीवों को हम उनसे दीपदान कराएं। आपको मालूम है परम पूज्य जब तक स्वामी महाराज हर बारी दामोदर मास में पूरा कैंपेन चलाते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में मतलब कि हर साल लगभग, पिछले साल लगभग फिर था 12 लाख नए लोगों से दीपदान कराए। एवरीवन टेक्स द टारगेट, जैसे हम मैराथन में यहाँ टारगेट लेते हैं, हम भक्त लोग टारगेट लेते हैं कि इतने हज़ार लोगों को मैं दीपदान कराऊंगा, नए लोगों को। वहाँ मुसलमान देश में आप सोचिए कितना, आप ये इतनी महिमा हम समझ गए। अगर वास्तव में हमारे हृदय में करुणा है यार, एक बार दीपदान करा देते हैं इसका, किसी ना किसी जन्म तो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। अगले जन्म में निश्चित रूप से वैष्णव परिवार में आएगा और चूया राजकुमारी बन गई तो ये तो मनुष्य योनि में है, मलेश है, यवन है, कोई बात नहीं, दीपदान कर दिया। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, दीपदान कर दिया, भगवान भूलेंगे थोड़ी उसको, है ना। भगवान आदि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं, श्रद्धया हेलेना नाम रटन्ते मम जंतव तेषा नाम सदा पार्थ हृदय वर्तते मम। कोई श्रद्धा से, अवहेलना से मेरे नाम को रटता है हे अर्जुन, उस जीव का नाम मेरे हृदय में हमेशा के लिए छप जाता है। भगवान स्पॉट लगा देते हैं, छोड़ूंगा नहीं आप तुम्हें। एक बारी हमने बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद हम छोड़ना भी चाहेंगे तो कृष्ण छोड़ेंगे नहीं हमें। पूतना ने कृष्ण को पकड़ लिया और कृष्ण जब उसके प्राणवायु खींच रहे थे, पूतना कहती मुंच माम छोड़ो। भगवान अब तो नहीं छोड़ूंगा अब धात्री बना के ही छोड़ूंगा। इसी ढंग से किसी ना किसी प्रकार से हम नए लोगों से दीपदान भी करा लेंगे, कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। और राधा रानी कितनी प्रसन्न होंगी। इसलिए इसमें भी हम देख सकते हैं, हम अपना भी उद्धार करें और नए नए लोगों को जाकर हम अलग अलग स्थान पे जाकर भी, मार्केट प्लेसेस में जाकर दीपदान करा सकते हैं, मंदिर में उनको निमंत्रण दे सकते हैं, ये भी हम प्रयास कर सकते हैं। और दीपदान के कई आकर्षक तरीके हैं। दीपमाला, आकाश दीप, है ना। आपके यहाँ तो एक भक्त हैं जो पतंग बनाते हैं, पतंग में भी हम दीप लगे इसको आकाश में छोड़ सकते हैं। किसी ना किसी ढंग से लोगों को हम आकर्षित करें कि ये विशेष महीना है। कि आप आइए, हम देखते हैं इस्लाम में लोग रोज़े रखते हैं, रमज़ान में इतनी तपस्या करते हैं, बहुत आदर से करते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि एक महीना है, लेट्स डू समथिंग स्पेशल टू प्लीज़ श्रीमती राधा रानी। गौड़िया वैष्णव के लिए हमारी इष्ट कौन है? श्रीमती राधा रानी। गौड़िया कौन है? जो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। और ये महीना उनको इतना प्रसन्न करता है, तो क्यों ना हम इसका पूरा लाभ उठाएं। तो इसीलिए कार्तिक व्रत केवल फास्टिंग के लिए नहीं है जी, हम बहुत तपस्या करेंगे, नहीं। मुख्य उद्देश्य यह है सादा जीवन रखें, अपने श्रवण कीर्तन को बढ़ाएं। तो कुछ साधारण भाव हम ले सकते हैं, अपने जपमाला की संख्या बढ़ा सकते हैं। बताया गया कार्तिक मास में अगर कोई नित्य भागवत का श्रवण करता है, उसको सारे 18 पुराणों के श्रवण का महत्व मिल जाता है। तो कई भक्त लोग ये संकल्प लेते हैं कि रोज़ मंदिर में आके क्लास अटेंड करेंगे, कई भक्त लोग ये संकल्प लेते हैं कि रोज़ मंगल आरती आएंगे, कई भक्त लोग ये संकल्प लेते हैं कि दिन में केवल एक बारी प्रसाद लेंगे। ये बताया गया, इसका भौतिक लाभ भी बताया गया है। अगर वो दिन में एक बारी प्रसाद लेता है, वो इस पूरे संसार में बहुत वीर और यशस्वी बन जाता है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और ये बताया गया विशेषकर कि कार्तिक मास में प्रसाद लेते समय हम बातचीत ना करें।
वैसे तो आयुर्वेद में हमेशा ही बताया गया है कि प्रसाद लेते समय हम बातचीत ना करें, एक ही जीव है, हम एक साथ दो काम करते हैं, खाते भी हैं और बोलते भी हैं, तो आयुर्वेद में बोला गया। लेकिन कार्तिक मास में इसका आध्यात्मिक लाभ होता है। अगर हम प्रसाद लेते समय बस कुछ कथा सुनते रहें, कीर्तन सुनते रहें और मेडिटेट करते हुए भगवान की कृपा पे प्रसाद ग्रहण करें तो इसका विशेष लाभ बताया गया है। और भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे हैं, और ये बताया गया है कि अगर कोई इतना सुनने के बाद भी दीपदान नहीं करता, वैष्णव नाश मंतव्यो संप्राप्ते कार्तिके मुने यो न यच्छति मूढ़ आत्मा दीपम केशव साधमने। ये बोला कि जो मूर्ख व्यक्ति भगवान को कार्तिक मास में दिया ऑफर नहीं करता, उसको वैष्णव नहीं समझना चाहिए। तो आज हमको प्रार्थना करें राधा माधव जी से और श्रीमती राधा रानी से विशेषकर कि हम कुछ संकल्प लें, कुछ व्रत लें और उसको हम अच्छे ढंग से कर सकें। और कुछ ग्रॉस लेवल पे हम संकल्प लें, कुछ सूक्ष्म लेवल पे कि ज़्यादा वैष्णव सेवा करूँगा, वैष्णव का गुणगान करूँगा। हम कुछ मानसिक स्तर पे ले सकते हैं कि बुरे विचारों को नहीं लाऊंगा, और स्मार्टफोन इत्यादि जो जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको मैं कितना कम कर सकता हूँ। मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्मरण बढ़े। तो इसमें थोड़ी सी सेवा का भी बहुत मल्टीपल टाइम्स इसका इफेक्ट है। ठीक है, तो आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यशोदा दामोदर भगवान की, दामोदर व्रत की जय।